मतलब कि आपका बर्थडे जल्दी आ रहा है, उसमें क्या धमाका होने वाला है? चुनाव हर हाल में लड़ना है। लड़ना ही लड़ना है, पक्का होगा इस बार, एकदम इतिहास होगा ना। कि आलतू फालतू अब ना दलाल चाहिए, अब की नवादा में नवादा का लाल चाहिए। कोयल कुहू कुहू गाओ, अब पपिहा पिहू पिहू गाओ, राजाओं के राजा महाराजा आए हैं, राम आए हैं सिया राम आए हैं, राम आए हैं सिया राम आए हैं, घर घर दीप जलाओ, राम आए हैं सिया राम आए हैं। आन बान शान पहचान बगमछिया, यूपी बिहार के गुमान बगमछिया, कि देखने में तुमको भले गवार लगते हैं, कि तोरा का पता बाई गमछिए से हम तो रंगदार लगते हैं। क्या लगता है जिस तरह पटना का हनुमान मंदिर कई अस्पताल को चला रहा है, मतलब लोगों का इलाज करवा रहा है, राम मंदिर भी लोगों को मदद करेगा? एकदम बहुत। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं एमबी न्यूज। और आज जिस शख्सियत के सामने मैं बैठा हुआ वो शख्सियत किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भोजपुरी और मगही के सुपरस्टार गुंजन सिंह उनके आवास पर हूं और सबसे पहले गुंजन सिंह को हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सर, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा और बस ज्वलंत मुद्दे जो हैं, राम मंदिर बन रहा है, विपक्षी हावी है इस पर, राम मंदिर की बुराई कर रही है। अभी तेज प्रताप यादव ने कहा है कि राम जी मेरे सपने में आए थे और कहे कि उस दिन हम न आएंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे क्या कहेंगे यार, ये कैसा बात है, तो कॉमेडी हो गया। वो बोले हैं कि हम न आए भाई उस दिन हम राम मंदिर, तो क्या कहना चाहते हैं? ऐसा बात राम जी मैंने कहने गए थे कि हम नहीं आएंगे, उनके सपने में आके बोले थे। हाँ। उनके सपने में कृष्ण जी भी आए थे एक बार। अरे ठीक है, आना तो सही बात है सपना में, लेकिन आ करके ही बोले होंगे कि 22 को आ रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह पटना का हनुमान मंदिर कई अस्पताल को चला रहा है, मतलब लोगों का इलाज करवा रहा है, राम मंदिर भी लोगों को मदद करेगा? एकदम बहुत ज्यादा मदद। राम मंदिर, जब एक हनुमान मंदिर से, संकट मोचन से इतना बड़ा काम हो रहा है, यहाँ से भी कुछ बनकर वहाँ गया है बहुत सारी चीजें, तो वो राम मंदिर तो वहाँ पूरे देश के लोग वहाँ पे आएंगे और बहुत बड़ा पर्यटक स्थल रहेगा और धार्मिक स्थल रहेगा और सब लोग वहाँ उपस्थित होंगे और एक बार जाना भी चाहिए। जो सब लोग सपनों में चाह रहे थे आज वो देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। एकदम जय श्री राम। अभी आपका एक राम मंदिर पर गाना आया श्री राम जी के नाम पर, वो 2 लाइन थोड़ा सा इस पर गुनगुना दीजिए। हाँ हाँ, कि कोयल कुहू कुहू गाओ, अब पपिहा पिहू पिहू गाओ, राजाओं के राजा महाराजा आए हैं, राम आए हैं सिया राम आए हैं, राम आए हैं सिया राम आए हैं, घर घर दीप जलाओ, राम आए हैं सिया राम आए हैं। नवादा लोकसभा से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ताल ठोक चुके हैं मैदान में आकर, और जहां तक कि मैं देख रहा हूं काफी लोग बौखला गए हैं आपके आने से। तो क्या लगता है कि चुनाव आप जीतेंगे निर्दलीय या पार्टी से आएंगे? समय बताएगा, जनता मेरे साथ में है। चुनाव हर हाल में लड़ना है। लड़ना ही लड़ना है, चुनाव जनता लड़ रही है, हमको लोगों ने कहा है, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, जन सैलाब है, उन लोगों का आशीर्वाद है, तो पक्का होगा इस बार, एकदम इतिहास होगा ना। वहां के आपके एक समर्थक है राजू पासवान जी, एक गाना निकाले थे, आलतू न फालतू दलाल चाहिए। ये लाइन आपको याद होगा तो थोड़ा सा एक लाइन गुनगुना दीजिए। अंतिम सवाल है मेरा। हाँ, गाना बोले रहे कि आलतू फालतू अब ना दलाल चाहिए, अब की नवादा में नवादा का लाल चाहिए। ये तो सबका मांग है, डिमांड है भैया। हम तो सेवक हैं, हम तो सेवा करना चाहते हैं, नवादा को चमकाना चाहते हैं।
जय श्री राम। तो जी आप देख रहे थे अभी भोजपुरी और मगही के सुपरस्टार गुंजन सिंह का, जो कि कहना है उनका, आलतू ना फालतू दलाल चाहिए, इस बार सिर्फ नवादा का लाल चाहिए। तो आप देखते रहिए एमबी न्यूज, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।